कहता हूं कि विनोद दास से अधिक दोषी यहां के स्थानीय विधायक केदार गुप्ता है, जो गैर लाइसेंसी हथियार लेके चलता हो। वैसे व्यक्ति को साथ रखने का वो काम किए कि आप रफ्तार बनना चाहते हैं, कि लोगों को ऐसे व्यक्ति को रख के डराना चाहते हैं। कि आप बताएं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो उनके द्वारा बयान आ रहा था कि नकाबपोश अज्ञात अपराधी गोली चलाया। वो दिग्भ्रमित करने के लिए वो बयान दे रहे थे। यहाँ के जो विधायक है केदार गुप्ता जी को कहना चाहते हैं कि विधायक जी, आपको यहाँ के जनता विधायक के रूप में चुना है। आप वैसे व्यक्ति को आप साथ रख के यहाँ के जनता को क्या दिखलाना चाहते हैं? देखिए, पिछले सप्ताह जो वाकया हुई मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी विधायक के जो पीए विनोद दास है, उनके द्वारा ये कहा गया पुलिस को कि भाई उन पर हमला हुआ है, नकाबपोश बदमाश जो है उन पर हमला किया, और हमला करने का जो आरोप लगा तो भाई विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो लगातार पुलिस को कहते गए कि भाई देखिए इसमें कौन है। अब वो कौन जानता था कि ये पूरा कहानी जो है हॉर्स फायरिंग से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस जांच की, निष्पक्ष जांच की, तो पता चला कि यह अवैध तरीके का जो पिस्टल है उसके द्वारा हॉर्स फायरिंग भी की गई थी एक शादी समारोह में, और वो गोली खुद से जो फंस गई थी पिस्टल में कॉक करने का, जो जिस तरह से वरीय पुलिस अधीक्षक का बयान है उसमें जो है ये घटना हुई। विनोद दास नाम है एक व्यक्ति का, जिनके द्वारा बताया गया था परसों रात में एक घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दो नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के उनको शादी के क्रम में जाने के दौरान ही ये पैदल जा रहे थे, तो उनको सामने से आकर के दो नकाबपोशों ने गोली मार करके घायल कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना प्राप्त हुई, घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उसका इलाज माँ जानकी अस्पताल में चल रहा था। एफएसएल की टीम ने सभी जगह पीओ भी, और जहाँ पर कथित पीओ था वहाँ भी विज़िट किया था। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज को भी, उसका भी मुआयना किया गया था। मुआयना करने के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, एक्यूज़ की इंजरी थी, उसका जो एंगल था फायर का, वो ऊपर से नीचे की ओर था, जिससे ये समझ में आ रहा था किसी ने सामने से तो नहीं मारा है। और जो विक्टिम का बयान था वो भी, उसमें भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन था। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो पैदल शादी, अपने घर से पैदल शादी के लिए जा रहे थे 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर, जबकि उनके परिवार वाले बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल से निकले थे। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, उसको विभिन्नताएँ जो थी बयानों में, उसको लेकर के हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान जो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, धीरू नाम का है, उसके द्वारा जो बयान दिया जाता था उसमें भी काफ़ी भिन्नता थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे, उनके इनके द्वारा जो है, जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ ये शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था, धीरू नाम का जो व्यक्ति है, और ये तीनों साथ में थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई। एक फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। मामला हॉर्स फायरिंग, या जो ये खुद से ही फायरिंग किया इन लोगों ने, उसी में लगा है। जो आर्म्स हैं उसमें फिर पुलिस ने इनके बयान के आधार पे उस पीओ पे जा करके 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अब हम लोग FIR करेंगे। जो बाकी 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो चौथे व्यक्ति हैं उनको, वो अभी चूँकि इलाजरत है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। विक्टिम को भी आरोपी बनाया गया है? एकदम साथ में थे, उन लोगों के द्वारा ही फायरिंग की जा रही थी।
गैर लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनीतिक दल से उससे ये कोई इसका लेना देना नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरे फैक्ट के आधार पे हुआ है। थैंक यू। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई विधायक के पीए और वो भी अवैध रूप से हथियार रखना और इस तरह से गोली चलाना। अभी राजद के पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ से थे बबलू कुशवाहा, सुनील कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा, वो अभी हमारे साथ हैं। इस संदर्भ में उनका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो घटना हुई, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा जो है पूरा फोर्स यानी कि निष्पक्ष जांच कराया गया, तो पता चला कि ये तो हॉर्स फायरिंग है। अब इस पर जो है तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमको भी आप ही लोगों के माध्यम से और वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला, जिसमें यहाँ के जो अभी विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो उनके द्वारा बयान आ रहा था कि नकाबपोश अज्ञात अपराधी गोली चलाया। वो दिग्भ्रमित करने के लिए वो बयान दे रहे थे। उनके साथ जो विनोद दास है, पीए के रूप में काम कर रहा था, बहुत दिन से अभी भी काम कर रहा है। क्या उनको पता नहीं था कि उसका चरित्र कैसा है, उसका बैक हिस्ट्री क्या है? फिर भी वैसे व्यक्ति को जो गैर लाइसेंसी हथियार लेके चलता हो, वैसे व्यक्ति को साथ रखने का वो काम किए। सबसे पहले मैं कहता हूं कि विनोद दास से अधिक दोषी यहाँ के स्थानीय विधायक केदार गुप्ता है, जो वैसे व्यक्ति को गैर लाइसेंसी जो हथियार लेके चलता उसको साथ रखता। सब उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के एसएसपी साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करने का काम किया। नहीं तो वही विधायक, वही मंत्री न जाने कितने लोगों को फंसाने का काम करता कि फलाने लोग, फलाने पार्टी के लोग गोली चलवाया। इससे कम से कम और लोग वंचित रह गए, बच गए। और हम यहाँ के जो विधायक है केदार गुप्ता जी को कहना चाहते हैं कि विधायक जी, आपको यहाँ के जनता विधायक के रूप में चुना है। आप वैसे व्यक्ति को आप साथ रख के यहाँ के जनता को क्या दिखलाना चाहते हैं? भय व्याप्त करना चाहते हैं कि आप रंगदार बनना चाहते हैं, कि लोगों को ऐसे व्यक्ति को रख के डराना चाहते हैं? कि आप बताएं। चलिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए आप, क्योंकि ये जो अभी सच्चाई सामने आई है, वरीय पुलिस अधीक्षक जिस तरह से अभी पूरा जो है कि घटनाक्रम के बारे में निष्पक्ष जांच करके जो है उजागर भी कर दिया है, तो ये सच्चाई सामने आ गई। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस तरह का जो है पहले भी जो पूर्व मंत्री वर्तमान जो विधायक हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार की सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी का सरकार है, इसमें कोई भी अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन ये क्या साहब, ये तो समझिए, ये तो आप ही के पीए, आप ही के साथ रहने वाले लोग जब गैर लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहा हो तो लोगों में एक डर का माहौल बनता है। जिस तरह से राजद के नेता बबलू कुशवाहा कह रहे हैं कि कुढ़नी के जनता को क्या डरना चाहते हैं, तो नहीं साहब, ये बिहार के पुलिस है। पुलिस जब चाह जाती है तो सच्चाई भी सामने ला देती है, और अपराधी चाहे किसी भी बिल में छुप जाए वो बच नहीं पाते हैं। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।